फोर्दो हमले पर ईरानी स्टेट मीडिया का एक बड़ा दावा है, हमें मामूली नुकसान हुआ है। ये ईरानी स्टेट मीडिया का कहना है। फोर्दो में एंट्री और एग्जिट गेट को मामूली नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। फोर्दो हमले पर ईरानी स्टेट मीडिया का ये बड़ा दावा, आपको बता दें 6 विमानों से 12 बंकर बस्टर बॉम्ब से ये अटैक करता है अमेरिका, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फान को टारगेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ईरानी स्टेट मीडिया कहती है कि एंट्री और एग्जिट गेट को ही मामूली नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। जी, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ये कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर साइट पर बहुत नुकसान नहीं हुआ। इजरायली मीडिया ये कह रही है कि अमेरिका ने जो अटैक किया है, जिस जगह पर अटैक किया है, वहां इनरिच्ड मटेरियल था, यानी शुद्ध यूरेनियम था जिसे छिपाया गया था। दो मीडिया दो अलग अलग बातें कह रही हैं। हमारे साथ कैप्टन साहब है। कैप्टन साहब, जो बात ईरान दावा कर रहा है कि हमें पहले से पता था, कल कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा हमें पहले से पता था ये अटैक होने वाला है, तो हमने मार्च में ही वहां से इनरिच्ड यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम हटा दिया था। इजराइल कह रहा है वही यूरेनियम था। आपको क्या लग रहा है? जहां तक मुझे लगता है ये डिलेड टैक्टिक्स जो हुई है, इस बीच में खामनेई का बंकर में छिप जाना और चुपचाप बातें करते रहना, और अमेरिका भी चाह रहा था कि एक क्लीन पोजीशन में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से क्लींजिंग कर दी गई थी। ऐसा मैंने आपके चैनल से 2 दिन पहले ये दावा आप कैसे कर रहे थे? क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिजिकल मूवमेंट जरूरी था वहां से। अगर वो कह रहे हैं कि 8 से ज्यादा बॉम्ब वहां बन चुके हैं, जो कई लोग कह चुके हैं पहले कि डिलीवरी मोड्स तो नहीं है, पर उस कगार पे था। यही सबसे बड़ा डर इजराइल को था कि ये ऑपरेशनल अगर हो गया, डिलीवरी भी बन गई, तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। इसलिए उसको हटाना जरूरी था, इसलिए फोर्डो जरूरी था। और उनको मुझे लगता है कि वो क्लींजिंग की गई है कुछ हद तक, और ये जो मारा गया है, ये ऊपरी मार तो जरूरी है, और ध्वस्त करके उस रिएक्टर को यूज अब नहीं कर सकते, ये भी जरूरी है। दूसरी बात मैं कमेंट करना चाहूंगा कि अटैक्स जो होंगे, जो बात कर रहे थे आप वॉल पोस्ट पे दिखा रहे थे जो बेसेस की, उन पे अटैक करने से क्या होगा कि वहां पर दूसरे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। और वो एक्चुअली वो जो बेसेस हैं वो अमेरिकन बेसेस जरूर हैं, पर वो सोवरेन कंट्रीज दूसरी कंट्रीज है, तो आप वहां मारोगे, इसका मतलब आप उनसे पंगा ले रहे हो। तो अटैक्स जो होंगे वो हूती की तरफ से डाइवर्जनरी हॉर्मुज को तंग किया जाएगा, जिसकी पूरी संभावना बनती है, और रेड सी पे वो फिर से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करेंगे। आप ये कह रहे हैं अरब मुल्कों में जो अमेरिकी बेस है उस पर ईरान अटैक नहीं करेगा? मुश्किल इसलिए होगी कि वो सोवरेन स्टेट्स हैं और आपके बेसेस जरूर हैं वहां पे, पर वो आप अमेरिका नहीं है। तो अमेरिका के बेसिस को मारने का मतलब उस देश को भी इन्वॉल्व करना होगा, कोलेटरल डैमेजेस होंगी। सिन्हा साहब, जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं, जो बात हम यूरेनियम को लेकर बात कर रहे हैं, परमाणु को लेकर बात कर रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि वहां से परमाणु हटा लिए जाएं? और क्या यह भी मुमकिन है कि हटा भी लिए जाएं और अमेरिका को ना पता चले? इस दौर में जब टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, अमेरिका को यह भी पता है उसामा कहां कौन से रूम में मौजूद है, इजराइल को यह भी पता है कि कौन सा कमांडर किस जगह पर, किस सोसाइटी में, किस टावर पर मौजूद है। यूरेनियम शिफ्ट कर दिया जाए और पता ना चले इजराइल अमेरिका को? ये तो मेरे अनुसार जो आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली सही है। देखिए, ये कहना कि हम वहां से 3000 सेंट्रीफ्यूज को हम वहां से निकाल देंगे और यूरेनियम को हम कहीं ले जाएंगे, और उनके कहाँ ले जाएंगे? एक सेमाना का नाम आता है जो कि नॉर्थ में है, जहां पर कल 5.1 पॉइंट का रेक्टर स्केल का भूकंप आया था, मगर उन पहाड़ियों में ले जाकर को आपने फैसिलिटी नहीं बनाई। कहाँ पर आप ओपन में रखेंगे? और आपने कहा, देखिए आजकल ट्रांसपेरेंसी 100% है और सब देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कैसे ले जाएंगे? क्या वो आप लेबर को यूज करेंगे? ये मेरे मानना है कि फोर्दो में तो हुआ है। अब कितना डैमेज हुआ है, अमेरिकन स्टेटमेंट तो यही कहता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो इसको ही सेंस करते हैं, और मेरे ख्याल से सब्सटेंशियल डैमेज हुआ होगा। यदि आप याद कीजिए, जब हमारा चल रहा था ये अभी पाकिस्तान के साथ में, उस समय ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एक केवल एयरबेस है, वहां पर हमने ये किया, और वो कहते हैं कि उनके जो हिल है वो उसके अंदर में जा करके उनके दरवाजे बंद हो गए। वो तो ये कहना बड़ी आसान है। सरगोदा की मैं बात कर रहा हूँ, किराना हिल्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो ये ओपन में है, ऐसा नहीं है, अंदर है, जमीन के अंदर है, पर माउंटेन इतना भी नहीं है। और यदि ऐसा कुछ है, जनरल साहब, द वेरी एग्रेशन ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से पहले सोहेल, बेंजामिन नेतन्याहू ने आके एक पत्रकार वार्ता की, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अगर हमारे डायरेक्टर वो विजुअल चला सके, जनरल सिन्हा, ही इज जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हैविंग अ डांस। वो इतने खुश हैं, वो इतने खुश हैं। ईरान
चाहे जितना भी अपना फेस सेविंग के लिए बोल ले, हमने ये हटा लिया, हमने वो हटा लिया, वो अमेरिका जिसको ये पता है, एंड सोहेल इज राइट, जब आप बोलते हैं कि मतलब इजराइल को पता है इस टावर के, इस फ्लोर के, इस खिड़की पर ईरान का ये जनरल बैठा है, तो उसे ये नहीं पता कि 3000 सेंट्रीफ्यूज हटाने के लिए कितने ट्रक्स चाहिए होंगे। दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू के पास जो इंटेल है, इजराइल का चाहे आयरन डोम फेल कर गया हो, लेकिन उनका इंटेलिजेंस फेल नहीं किया है। उनके पास इंटेलिजेंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस है सोहेल उनके पास, तो वो रियल टाइम इंटेलिजेंस है, उनको पता है द एक्साइटमेंट ऑफ बेंयामिन नेतन्याहू, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ही इज लाइक सो एक्साइटेड जनरल। वो कह रहे हैं कि दुनिया का कोई देश ये नहीं कर पाया, दुनिया की कोई मिलिट्री ये कर नहीं सकती थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बोलते हैं ये जो जय वीरू की दोस्ती है सोहेल, मतलब हमारे हिंदी ऑडियंस को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं दुनिया में ऐसी टीम नहीं है। बेंयामिन नेतन्याहू और जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है वो कह रहे हैं ऐसी टीम दुनिया में दूसरी है नहीं और शायद ही कभी होगी। जो हमने कर दिखाया, नो वन एल्स कैन डू। एंड कैप्टन शाम, जो आपने कहा, इफ एंड ओनली इफ, ईरान कभी नहीं करेगा। लेकिन बस ये नहीं भूलना चाहिए कि घायल है ईरान के पास काबिलियत है, कम से कम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की तो है। डेस्परेशन में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने किया तो उसके करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप व्हाइट हाउस सोर्सेज की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे जो आईएनएस, जो उनका जो आईएसएस निमित्स है, जो उनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर केपेबल युद्धपोत है, उसको जो मूव इन किया है, दे आर सेंसिंग एवरी सेकेंड। अगर ईरान ने मतलब उंगली भी हिलाई सोहेल, तो अमेरिका विल मूव क्विकर एंड विद फार मोर विगोर। जी ऐश्वर्या, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। खबर मिल रही है मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस नेवी शिप पर भी हमला संभव है। अरब के देशों से तेल की सप्लाई काटने की कोशिश कर सकता है ईरान। दर्शकों को अगर सर आप पहले बताइए, हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या? हॉर्मुज स्ट्रेट देखिए, गल्फ में घुसने का रास्ता है, 48 किलोमीटर चौड़ा, और यहाँ पे माइनिंग करके और उनको वो एक तरह से चोक कर सकते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है ये, जैसे सुंड्रा और मलक्का, ये जो स्टेट्स हैं, खासतौर से सर तेल जाने का रास्ता है ये, पूरा का पूरा वर्ल्ड का, जैसे उन्होंने बता रहे थे 93% जो तेल है वहीं से गुजरता है। और उसके बाद इराक है, ओमान है, वहां पर ओमान की खाड़ी है, चावार का पोर्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक, भारत का उसमें 5000 करोड़ का इंटरेस्ट है, और बंदर अब्बास उनका बहुत ही बड़ा बेस है जहां यूरेनियम के भंडार है। तो ये जगह बहुत, भारत और सोहेल, भारत और ईरान के बीच कल्चरल एक्विटेंस तो है ही। जो ईरान के पहले आयतुल्लाह खुमैनी हैं, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। वी कैन नॉट चेंज फैक्ट्स। यस, इसलिए वी कैन नॉट चेंज फैक्ट्स। आयतुल्लाह खुमैनी के पिताजी जो पहले आयतुल्लाह थे ईरान के, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले हैं। दैट इज अ फैक्ट, वी कैन नॉट चेंज इट। लेकिन ईरान आतंकवाद को, उधर हिजबुल्लाह को, उधर हमास को, उधर हाउदी रेबल्स को इस तरह से कर रहा है। चाबहार पोर्ट ईरान और भारत के बीच कोलैबोरेशन से बनाया गया। भारत ईरान के साथ बैलेंस इसलिए रखता है क्योंकि हम वहां से पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। जनरल सेना आपको और डिटेल में बता सकते हैं। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि एडवाइजर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के, जो एडवाइजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं मिसाइल लॉन्च करने की यूएस नेवी शिप पर बहरीन में। और जो बात हमने शुरू में बताई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, यानी तेल का जो रास्ता है वो बंद कर देंगे, जिससे यूएस, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच वेसल्स जो है वहां से निकलते हैं तेल के जहाज, उन्हें रोका जा सके। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कैप्टन साहब? देखिए, यही होने वाला है। अगर ईरान कह रहा है कि मैं ऐसी जगह मारूंगा कि आप परेशान हो जाएंगे, वो अमेरिका को नहीं मार सकता डिस्टेंस के हिसाब से, तो वो क्या करेगा? बेसिस पे भी मैंने रूल आउट कर दिया कि वो उतना ज्यादा सही नहीं होगा ईरान के लिए फिलहाल कि वो बेसिस पे अटैक करे, क्योंकि सोवरेन स्टेट्स हैं वो। अब बनती है बात, जो उनके वारशिप्स है वो एक तरह का अमेरिका का फ्लैग फ्लाई करके अमेरिकन नेशन है वो, तो अमेरिकन नेशन वो है। फिलहाल अमेरिकन नेशन उतने 1000 किलोमीटर दूर नहीं है। अमेरिकन नेशन यूएसएस निमिज है, फोर्ड है, वहां पे ये ब्रिटिश वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडियन ओशन से मूव कर गया था 3 दिन पहले, वो है। उनके ऊपर जब अटैक होगा तो वारशिप जो होते हैं इम्यून होते हैं पॉलिटिकली, और उनको आप अटैक नहीं कर सकते। बेलिजरेंट कंट्री मानने पर ही इंटरनेशनल लॉ में आप इंटरनेशनल स्पेस में उन पर अटैक कर सकते हैं। अटैक करने का मतलब सीधा अमेरिका पे अटैक करना, और वहां पे ज्यादा एक दुखती राग हो जाएगी, क्योंकि वारशिप पे अटैक करने का मतलब एक शिप भी अगर गया तो बहुत बड़ी क्षति होगी, और खासकर कैरियर
खासकर उनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो वहां मौजूद हैं। और मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, मैंने काफी लंबा अनुभव रखा है इन सारे 3 कैरियर्स में भारत के। मुझे पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही कैपेबल है। 90 से ज्यादा फाइटर, 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स और उनके रिफ्यूलर्स सबके सब वहां मौजूद हैं। अवाक्स उनका वहां मौजूद है। पूरी तरह से एयरबोर्न कमांड कंट्रोल स्थापित करके वो पूरी तरह से लड़ सकते हैं। देखिए, रेड सी में हूथी फिर से डाइवर्जनरी फ्लैंक्स देगा, विश्व को आकर्षित करेगा ताकि काफी आर्थिक स्थिति में लोग उसमें घुस जाएं और एक तरह से वॉर स्प्रेड हो। यह मैसेज ईरान। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र साहब अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र साहब, आप इस अमेरिका के जवाब को किस तरह से आंक रहे हैं और अब आपको लग रहा है ईरान क्या कर सकता है, करेगा भी कुछ या नहीं? नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि हमने आज से 2 दिन पहले ये भी बात करी थी आपके साथ, अगर आपको याद हो, कि ट्रंप का ये कहना कि मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या होगा या क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। दिस ऑल्सो शोज कि ये जो 2 सप्ताह का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था ईरान के लिए, तो वो अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक एडवर्टाइजमेंट था। आप कभी भी स्ट्राइक, क्योंकि देखिए ये बोलना बड़ा गलत हो जाएगा कि जी मैं कल सवेरे स्ट्राइक करूंगा। स्ट्राइक आ रही है, ईरान को पता है, स्ट्राइक करनी है, यूएस को पता है, किसे नहीं पता। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब ईरान क्या कर पाएगा। स्ट्राइक तो होनी थी, 2 सप्ताह बाद करते, 1 सप्ताह बाद करते या आज कर दी। अब बारी आती है ईरान की। ईरान के पास एक्चुअली, जो कैप्टन शाम बोल रहे थे, मैं तो ये उसमें जोड़कर कहूंगा कि किसी भी तरह का कोई अटैक, चाहे शिप बर्बाद हो या ना हो, अटैक विल बी ट्रीटेड एज अ अटैक ऑन यूएस। आप मिडिल ईस्ट के कहीं किसी बेस पर भी अगर आप एक चिंगारी छोड़ेंगे तो भी यूएस उसे ट्रीट करेगा कि ये अटैक है उसके ऊपर। और आप देखेंगे कोई एयर स्पेस, कोई इंटरनेशनल वाटर, ये सारी बातें जो एथिक्स की हैं, ये कागजों पर जरूर है, यूनाइटेड नेशन में जरूर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर। जी शैलेंद्र जी, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। बोलना बड़ा आसान है उनके लिए कि ये। शैलेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपका कनेक्शन दुरुस्त करके वापस आपके सामने पास आएंगे। लेकिन बड़ी बात दर्शकों को बता दें कि अमेरिका ने 12 बस्टर बॉम्ब से अटैक किया है, जो सीधे बंकर के अंदर जाने के बाद फटता है।